चलिए, तो एक आखिरी सवाल सर, ये मिड कैप से रिलेटेड सर ये रहेगा कि अभी सर देखा जाए तो मौजूदा स्थिति में ऐसे कौन से आप 3 मिड कैप फंड्स लेके चल रहे हैं जो बेस्ट आपके ऑप्शन में रहेंगे और जो आप जिसकी राय जो है हमारे निवेशकों को भी देंगे? देखिए, ये बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है मतलब मुझे आंसर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बट हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि मिड कैप एज ए कैटेगरी बहुत अच्छा करा है। और मतलब मेरे ख्याल से निवेशकों को अपने एडवाइजर से सलाह लेनी चाहिए। पर अगर 2-3 फंड देखेंगे तो आप मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, कंसिस्टेंसी है उनकी। आपका एडलवाइज मिड कैप बहुत अच्छा करा है, और HDFC मिड कैप भी बहुत पुराना फंड है, बहुत अच्छा करा है। तो ये 2-3 फंड देख सकते हैं, बट आप फिर भी आप अपने सलाहकार की एडवाइस जरूर लें। ठीक है सर, तो सर ने जो 3 फंड रिकमेंडेशन दिया, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप, ईडलवाइज का मिड कैप और HDFC का मिड कैप फंड है, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो इन्हें अपने नज़रिए में रख सकते हैं, लेकिन जैसे कि सर ने कहा, एक एक्सपर्ट की, एक एडवाइज़र की सलाह लेनी बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरी है। सर, वाइंड अप का समय आ गया है शो को, और सर एक सवाल हमें लेना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे दर्शक सवाल भेज रहे हैं। एक सवाल सर आखिर में हम ले लेते हैं। एक दर्शक का अनिल देशमुख ने यूट्यूब पर सवाल भेजा है, कह रहे हैं मेरे पास ग्रो टोटल मार्केट इंडेक्स फंड, ग्रो मल्टी कैप और ग्रो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है, इनमें से कौन सा फंड रखूं और कौन सा निकाल दूं? सर, आपको कैसा लग रहा है इनका, अनिल देशमुख जी का फंड सिलेक्शन? एक ही AMC के 3 फंड है इनके पास। हाँ हाँ, नहीं ठीक है अभी क्या है कि हमें मालूम नहीं कि इन्होंने क्या ऑब्जेक्टिव से ये फंड कंस्ट्रक्ट किया है। तो मुझे लगता है कि जो आपने ऑब्जर्वेशन दी है, सबसे पहले आपने आपने सारे एग्स एक ही ट्री के अंदर रखे हैं, तो विच इज़ नॉट गुड। ठीक है, आप थोड़ा सा AMC में भी डाइवर्सिफाई करिए। दूसरा, आपने जैसे मार्केट इंडेक्स फंड है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव फंड है। ठीक है, तो क्या, और बहुत ज़्यादा सिक्लिकल है। तो कभी कभी अगर जब आपके फाइनेंशियल्स और ये NBFCs और ये सब में इशू आएगा, तो ये हो सकता हो एक लंबे समय तक रिटर्न नहीं देंगे। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा डाइवर्सिफाई कर सकते हैं इसको आप, मल्टी कैप और या दूसरे एसेट क्लास में आप एडवाइस कर सकते हैं। तो ये सलाह रहेगी। ठीक है सर। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज की चर्चा में, आज आप हमारे साथ जुड़े, और मुझे लगता है आज सर आपने इतने फ्रेंडली तरीके से हमारे व्यूअर्स को समझाया, एक बहुत ही बढ़िया बड़े एग्जाम्पल लेके, चाहे वो शेयर का एग्जाम्पल हो या फिर वो फंड मैनेज करने का एग्जाम्पल हो। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज के शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद है सर सिप के टिप में आप ऐसे भी हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो जैसा कि आपने देखा कि व्हाइट ओक रिपोर्ट ने साफ किया है कि मिड कैप फंड्स ने बीते दशक यानी कि बीते 10 सालों में SIP निवेशकों को सबसे बेहतरीन रिटर्न दिए हैं, जैसे कि हम लोगों ने आंकड़ों से पेश भी किया। लेकिन इस कैटेगरी में सफलता की कुंजी, जैसे कि आप सब जानते हैं, लंबी अवधि का निवेश और अनुशासन है, यानी कि एक तरह से लॉन्ग टर्म में निवेश करिए। जैसे कि हम लोग अपने पिछले एपिसोड्स में कहते रहे हैं कि लॉन्ग टर्म का नजरिया और सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन यहाँ पर बहुत ज़रूरी है किसी भी एलोकेशन के लिए, किसी भी गोल के लिए, तो उसको आप बरकरार रखें। बिल्कुल अभिषेक जी, और अगर आप लोग 10 साल या उससे ज़्यादा की सोच के साथ SIP करते हैं तो मिड कैप फंड्स आपके पोर्टफोलियो के स्टार परफॉर्मर बन सकते हैं। जैसा कि सर ने दिया, उन्होंने तमाम सलाह दी कि आप कितना आप रिस्क ले सकते हैं तब इसमें जाएं, या फिर कितना लंबा टाइम होराइजन है आपका, तब मिड कैप फंड्स में आप प्रवेश करें। निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर लें। बाकी आपसे फिर मिलेंगे सिप के टिप के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे साथ जुड़ने के लिए आज के लिए भी धन्यवाद। आपको आज का सिप के टिप कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक कमेंट में देख रही हूँ ऑलरेडी आ चुका है, दर्शन गोहिल जी का, कह रहे हैं वेरी गुड एपिसोड। बहुत बहुत शुक्रिया दर्शन जी, आप लोगों के लिए हम ये तमाम शो लेकर आते हैं और हमारे एक्सपर्ट्स आप ही का निवेश और बेहतर करने के लिए ये सलाह यहाँ पर सिप के टिप में आपको देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आज के शो में जुड़ने के लिए। मुलाकात होगी आपसे अगले एपिसोड में।